जहाँ पे लाखों लोग 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को आते हैं, नमन करते हैं, जहाँ सैकड़ों की मात्रा में स्टॉल लगती हैं, उसको ये बंद करना चाहते हैं। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी थी, क्योंकि वो इशारा करती थी कि ये संसद है, इसमें आओ, यहीं से आपकी तकदीर लिखी जाएगी। इससे ये लोग इतने चिढ़ते हैं, इतनी नफरत करते हैं बाबा साहेब से, उनकी प्रतिमा से, उनके बनाए संविधान से। जिस संविधान को सर पे लगाते हैं उसी को बदलने के लिए उनके सांसद और सब लोग कहते हैं 400 पार दो, ताकि संविधान को बदला जा सके, हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। ये निर्णय ये सोच के ले लिया कि ये संविधान भी बदलेंगे, मूर्ति भी हटाएंगे, दोबारा लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत इनका आ जाएगा और 400 पार चला जाएगा, फिर ये संविधान बदलकर मनुवाद और मनुस्मृति पर आधारित इस देश में शासन लाएंगे। कहीं खींच तो नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये चुनाव संविधान बनाम मोदी लड़ा गया और जो संविधान को मानने वाली जमात है, दलित बहुजन समाज है, उसने मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया और इनको समेट दिया 240 सीट पे। तो वो तो इस भरोसे पे बैठे थे 400 पार आएगा फिर संविधान भी बदलेंगे, तो मूर्ति तो उन्होंने पहले ही बदल दी। ये जो सांसद हैं 131 SC ST सांसद बने हुए हैं कोटे से, मैं देख रहा था किसी का बयान नहीं है, कोई कुछ बोला नहीं अभी तक इस मामले पर। हमारे तो आगे बढ़ने के रास्ते ही बंद कर दिए। तो तुम सांसद किस लिए बनाए थे बाबा साहब ने? जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो अभी यहाँ एक प्रदर्शन को लेकर इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या वजह है कि आपको जंतर मंतर पर आना पड़ा? हमें केंद्र की इस मनुवादी सरकार ने मजबूर किया है, क्योंकि संसद भवन में एक ऐतिहासिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा थी, जो अक्सर संसद की ओर इशारा करते हुए इस पूरे बहुजन समाज को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को ये इशारा करती थी कि ये वो संसद है जहाँ से आपकी तकदीर लिखी जाएगी, ये वो संसद है जहाँ से पूरा देश की नीति निर्धारित होती है। आप लोग ऐसे काबिल लोग जो समाज के प्रति दर्द रखते हैं, समाज की आवाज़ बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जिताकर इस संसद में भेजिए। और वो प्रतिमा, वो ऐतिहासिक प्रतिमा जिसको लगाने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों लोग जेल गए, जो 1964-65 का आंदोलन RPI के नेतृत्व में, बुद्धप्रिया मौर्य जी के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें लाखों लोग जेल गए, अनेकों माताओं बहनों ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, कितने बुजुर्गों की जेल के अंदर डेथ हुई। और उस आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन में ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी थी, क्योंकि वो इशारा करती थी कि ये संसद है, इसमें आओ, यहीं से आपकी तकदीर लिखी जाएगी। तो इससे ये लोग इतने चिढ़ते हैं, इतनी नफरत करते हैं बाबा साहेब से, उनकी प्रतिमा से, उनके बनाए संविधान से, उन सबको, उन सारे प्रतीकों को हटाने का जो इन्होंने शुरुआत की थी, उस संसद से जो गोल चक्र के रूप में नजर आती थी, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक थी, जिसने पूरे दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का संदेश दिया। पहले तो उस संसद में अष्टांग प्रणाम किया लेटकर, और फिर उसी संसद को बदल के नहीं बना दी, क्योंकि उस पुराने पूरे इतिहास को बदल के वो चाहते हैं कि इस मनुवादियों का इतिहास बने। और उसके बाद जिस संविधान को सर पे लगाते हैं उसी को बदलने के लिए उनके सांसद और सब लोग कहते हैं 400 पार दो, ताकि संविधान को बदला जा सके, हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। और इतना ही नहीं, उसके ये प्रतिमा हटाने का निर्णय वो पहले ले चुके। आपको पता है कि संसद के अंदर 12 सदस्यीय एक जनरल पर्पजेस कमेटी होती है, जो ये डिसाइड करती है कि किसकी प्रतिमा लगनी है, कहाँ पे लगनी है। इन्होंने पिछले 5 साल तो जनरल पर्पजेस कमेटी का गठन ही नहीं किया, और उस कमेटी को डिसीजन लेने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने आर्बिट्ररी मैनर में अपने हाथ ये निर्णय ये सोच के ले लिया कि ये संविधान भी बदलेंगे, मूर्ति भी हटाएंगे, दोबारा लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत इनका आ जाएगा और 400 पार चला जाएगा, फिर ये संविधान बदलकर मनुवाद और मनुस्मृति पर आधारित इस देश में शासन लाएंगे। लेकिन धन्यवाद करता हूँ पूरे देश के बहुजन समाज को, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों को। उन्होंने इनको रोक दिया, इनको बहुमत नहीं मिलने दिया, क्योंकि इनका षड्यंत्र तो स्पष्ट है। 4 तारीख को रिजल्ट आने थे, 3 तारीख की शाम को एग्जिट पोल आने थे, उनको पता था सबका ध्यान एग्जिट पोल पे होगा, 4 को रिजल्ट पे, 4-5 को फिर रिजल्ट पे चर्चा होगी। ऐसे में तुरंत आर्बिट्ररी मैनर में रातों रात 2 और 3 की रात को बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरह गायब किया, वहाँ से हटाया, ये इससे स्पष्ट होता है कि इनकी साजिश न केवल संसद भवन को बदलने की थी, बल्कि संविधान को भी बदलनी थी। और हमारे स्वाभिमान के प्रतीक को हटा के इन्होंने हमारे स्वाभिमान पर हमला किया। कह रहे हैं कि एक नई जगह पर ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर वो दिखाई दे, क्योंकि पीछे जाते नहीं, ले जाके कोने में 13 मूर्ति इकट्ठी लगा रहे हैं।
इनको पता होना चाहिए ये ऐतिहासिक प्रतिमा ऐसी है जहाँ से पूरा बहुजन समाज का दिल जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। वो हमारे आस्था के प्रतीक है, जहाँ पे लाखों लोग 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को आते हैं, नमन करते हैं, जहाँ सैकड़ों की मात्रा में स्टॉल लगती हैं, उसको ये बंद करना चाहते हैं। ये साजिश है, षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस सरकार के को ये देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। मैं इसको चेतावनी दे रहा हूँ, या तो ये बाबा साहब की प्रतिमा को उसी जगह पर जहाँ थी और उतनी ही ऊंचाई पर तुरंत जल्द से जल्द लगा दें, और संसद के चलते हुए इस सत्र के अंदर ही घोषणा करें कब लगा रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसको राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा, और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के स्वाभिमान पर हमला है। ये ना सोचे कि आज का प्रदर्शन करके हम चुप हो जाएंगे, ये तो सांकेतिक है। असली लड़ाई तो अभी लड़ी जाएगी। तो ये मूर्ति पर हम देखते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि हर साल अंबेडकर जयंती पे लाखों लोग जाते हैं। अगर नई जगह पर उनको अनुमति दे दिया जाए, रास्ता दे दिया जाए कि आप वहाँ तक चले जाइए, तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा या वहीं पर चाहिए? एक जगह कोने में सारी मूर्ति वहाँ लगा दी, और वो भी उसकी ऊंचाई भी कम रखी है, दिखाई ना दे किसी को। एक जगह क्यों? हम कैसे करेंगे जब वहाँ 13 मूर्ति होंगी? तो वहाँ प्रोग्राम होगा कैसे? वहाँ तो जहाँ मूर्ति थी वहाँ बाकायदा टेंट लगते थे, 3 तरफ, इधर भी, सामने भी, लेफ्ट में भी। उसके बगल के गेट से एंट्री होती थी, और वहीं सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट है जिस पे सारे स्टॉल लगते थे। एक तरीके से पूरी व्यवस्था इन्होंने बदल दी। ये पूरे देश के अब तक का जो इतिहास है उसको खत्म करके केवल भाजपा शासन के इतिहास को स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से मूर्ति हटाई गई है। ये कहीं खींच तो नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि आप देखें कि ये चुनाव संविधान बना मोदी लड़ा गया, और जो संविधान को मानने वाली जमात है, दलित बहुजन समाज है, उसने मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया और इनको समेट दिया 240 सीट पे। तो कहीं वो गुस्सा था कि चुनाव से जब रिजल्ट आने वाला था तो पता चल गया था कि अब पहले ही कर चुके थे। इनको ये भरोसा था कि पूरे देश का मीडिया इनके साथ है, पूरे देश का कॉरपोरेट इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, शासन तंत्र जो इलेक्शन कमीशन में जिनकी ड्यूटी है वो उनके साथ हैं। तो वो तो इस भरोसे पे बैठे थे 400 पार आएगा, फिर संविधान भी बदलेंगे। तो मूर्ति तो उन्होंने पहले ही बदल दी, रिजल्ट आने से पहले ही। ये जो सांसद हैं 131 SC ST सांसद बने हुए हैं कोटे से, मैं देख रहा था किसी का बयान नहीं है, कोई कुछ बोला नहीं अभी तक इस मामले पर, किसी ने आवाज। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, वो सारा संसद को चलने नहीं देंगे, इस मुद्दे पे संसद में बोलेंगे। और अभी बहुत जल्दी मिशन जय भीम के माध्यम से अपने संगठनों को लेके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें अपने सांसदों को बुलाएंगे और उनको बुला के उनको कहेंगे कि संसद के अंदर अब आपको समाज की आवाज़ बनना है, समाज के हर मुद्दे को उठाना है। जैसे शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली, सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज करके नौकरी छीन ली, तो हमारे तो आगे बढ़ने के रास्ते ही बंद कर दिए। तो तुम सांसद किस लिए बनाए थे बाबा साहब ने? अब इसको आप लड़ाई को लड़ो, हमारे बच्चों की शिक्षा का खर्चा सरकार उठाए, हमारे नौकरी के रास्ते फिर से खुलें, जो संस्थान बेच दिए उनको राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन सारे मुद्दों पे संसद में लड़ाई लड़ी जाएगी। और केवल हमारे 131 सांसद नहीं, केवल हमारे 1100 करीब विधायक नहीं, बल्कि हमारे साथ साथ विपक्ष के जो बाकी घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरे हों, वो भी हमारी इस लड़ाई में साथ आएंगे अगर उन्हें अपने आप को जिंदा रखना है तो। अच्छा, बाकी मूर्तियाँ भी हैं वहाँ पर? बिरसा मुंडा की मूर्ति थी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की मूर्ति थी, शिवाजी महाराज की मूर्ति थी, उनकी भी मांग है कि उनको वापस लाया जाए, वहीं पर स्थापित किया। आना ही चाहिए। बिरसा मुंडा जी की भी और ज्योतिबा फुले जी की भी, गांधी जी की भी, क्योंकि जो हमारे जो प्रतीक हैं, जिनसे हमारे समाज के लोग, देश के लोग प्रेरणा लेते हैं, और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, ये तो हमारी आस्था पे हमला है। इन्होंने संत गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा, क्योंकि हमारी आस्था की इज्जत नहीं करते। जिस चीज़ के प्रमाण नहीं है, जहाँ साकेत नगरी थी, जहाँ बुद्ध की सारे अवशेष निकले हैं, वहाँ तो राम मंदिर के नाम पे, अपनी आस्था के नाम पे जजमेंट देके मंदिर बनवा दिया, लेकिन हमारा रविदास मंदिर आज तक नहीं बना। तो ये समाज को इतना कमज़ोर ना समझे बीजेपी, मोदी जी हमें इतना कमज़ोर ना समझे कि जो चाहे करते रहेंगे और हम चुप बैठ जाएंगे। इनको जवाब अब दिया जाएगा, देश के हर कोने में दिया जाएगा, संसद में भी, विधानसभाओं में भी और सड़क पर भी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम, जिनका कहना है कि जो संसद भवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है उसको वापस वहाँ पर स्थापित किया जाए और बाकी मूर्तियों को भी वहीं पर लगाया जाए। इसके लिए आंदोलन करेंगे और जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी सांसदों को बुलाकर इसकी मांग को भी रखा जाएगा। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? इस घटना को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।